हम आज पढ़ रहे हैं और वैसी बात है हमारा जो ट्राइंगल चल रहा है उसी पर हम बात करने वाले हैं। ट्राइंगल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज, और त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है माय डियर, चलिए। तो हमने कल जो चीजें पढ़ी कि अगर कोई भी त्रिभुज अगर बनता है तो किस तरह से बनता है। अगर मैं मानता हूं कि अगर मान के चलिए ये आपके सामने एक त्रिभुज एबीसी है, तो ए बी सी अगर आपके सामने है और ए आपने दे दिया 8, और मतलब ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा आपने दे दी कितनी 13, तो मुझे बताइए जो ए बी होगा उस ए बी कहां से कहां तक वेरी करेगा, यानी कि ए बी वहां से वहां तक होना चाहिए तब जाके ट्राइंगल संभव है, अन्यथा है ही नहीं। हमने जो प्रॉपर्टी कल लिखाई थी वो ये प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको गिवन है तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी वह कहां से कहां तक चलेगी सर, बाकी दी गई दो भुजाओं ए माइनस बी के अंतर से तो ज्यादा होगी तीसरी भुजा, और उनके योग से कम होगी। जो तीसरी भुजा होगी इट मींस ए बी की अगर मैं बात करूं तो वह ए माइनस बी, तो मॉड ले रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 में से 8 गए तो 5 से तो ज्यादा होगी और 21 से कम होगी। ठीक है, और अगर इनका एग्जैक्ट वैल्यू प्रोजेक्शन पूछा जाए कि भाई एग्जैक्ट वैल्यू कौन कौन सी चलेंगी यहां पर, तो आप ये कह सकते हैं कि 6 से लेकर हम ये कहेंगे गुरुजी 20 तक चलेगा, 6 से लेकर 20 तक चलेगा। तो क्या हम यहां से ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ए बी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, ए बी के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं जिससे ट्राइंगल बन जाए। भाई भाई कितने वैल्यू पॉसिबल हैं जिससे कि ट्राइंगल बन जाए, क्योंकि अगर इसके अलावा आप कोई भी लेते हो ना तो आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। आपका ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब आपका जो भुजा होगा 5 से लेके 21 के बीच में होगा, 5 और 21 एक्सक्लूड करके। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर 20 और 6 को लेकर, 20 में से 6 घटाइए +1 करिए, 21 में से अगर 6 घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 15। तो यहां हम ये कैसा कह पाएंगे आपसे कि यहां पर आपके लिए भुजाएं जो होंगी वो 15 होंगी। और ध्यान इस बात का रखें कि जो साइड हैं वह सारी पूर्णांक हो, है ना, साइड जो हो वह सारी आपकी पूर्णांक हो, इंटीजर हो। इंटीजर मतलब समझ रहे हो ना इंटीजर क्या कह रहे हैं, जैसे कि भाई 7 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, 10 चलेगा, 11 12 13, ठीक है, 14 15 16 17 18 19 इस तरह से। ठीक है, चलिए तो क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट। हाँ, तो यहां पूर्णांक होना चाहिए साइड्स को तभी ये पॉसिबल है। आइए सर अब हम आगे क्वेश्चन और देते हैं इस पर। तो ए बी सी आपका एक ट्राइंगल है और ये आपके सामने दे रखा है 5, ये आपके सामने दे रखा है 17, और ये आपके सामने एक पॉइंट दे दिया कितना डी, एक ऐसी पॉइंट मैंने आपको दे दिया डी, और ये बी डी आपको दे दिया एक्स। ठीक है, बी डी आपको दे दिया एक्स, और यह मैंने आपको दे दिया 4 या 5 ले लो। तो आप मुझे बताइए एक्स के क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं आप मुझे बताएं। बोले गुरुजी तरीका वही होगा क्या, बिल्कुल वही होगा। यानी कि अगर हम बात करें कि x + 5 अगर आपका बीसी है तो वह कहां से कहां तक वेरी करेगा, 17 में से 5 गए तो 12, और 17 और 5 22। तो हमें तो x की वैल्यू बात करनी है ना, तो 5 को दोनों तरफ घटाने पर, तो 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 से लेकर 17 तक। तो कितनी पॉसिबल वैल्यू संभव है सर, हम 8 से लेकर 16 तक जा सकते हैं, तो 16 - 8 + 1 9 पॉसिबल वैल्यूज। तो x की कितनी वैल्यू संभव है, 9 पॉसिबल वैल्यू संभव है। क्लियर हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो यहां पर x के 9 वैल्यू हो सकते हैं, है ना। कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं कि भाई ये हम पूछ सकते हैं कि भाई 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, वो सब चलेगा। तो यहां पर जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं पूछूं कि भाई नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने पॉसिबल हैं, तो उसका भी आंसर सेम ही होगा, क्योंकि ट्राइंगल तो तीनों भुजाओं से मिलकर बनता है ना। तो कितने ट्राइंगल संभव है, 9 ट्राइंगल आपके संभव हो जाएंगे। चीजें क्लियर हो रही है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट। हाँ चलिए अब हम चलते हैं आगे। आगे अगर मैं बात करना चाहूं तो मैंने आपको कुछ भुजाएं देने का फैसला लिया है कि मैं आपको कुछ सम्स देता हूं, और आप मुझे बताइएगा कि अगर ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर सी है और ये ऑप्शन नंबर डी है,
तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ट्राइंगल बना सकता है? रवि सैनी कह रहे हैं सर इनका पेरीमीटर एंड एरिया निकाल सकते हैं क्या? डियर रवि, जिस चीज को हम यहाँ पढ़ा रहे हैं अभी आप उन पर ध्यान दें, क्योंकि अगर हम पेरीमीटर और एरिया की बात करते हैं तो बिल्कुल हम कर पाएंगे सभी प्रकार के प्रश्नों को। हम देखो, एरिया की बात कहां होगी? मेंसुरेशन में होगी, है ना? तो पहले ज्योमेट्री इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप फिर मेंसुरेशन का एरिया निकाल पाए। ओके डियर, फिर मेंसुरेशन में क्या करेंगे? फिर मेंसुरेशन बुरा मान जाएगा ना, इसीलिए तो थोड़ा आप ध्यान दें, चीजों को और अच्छा बनाएंगे और अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। अभी एंजॉय करिए आप क्लास को। चलिए, ए बी सी डी मैंने आपके सामने ये दे दिया, और ऑप्शन में मैं वैल्यू रख रहा हूं। मैंने रखा 3, 5, 7, मैंने रखा 10, 15, 22, मैंने रखा 7, 8 और 6, मैंने रखा 2, 11 और 12। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प हमें ट्रायंगल नहीं बना कर देगा? इनमें से कौन सा विकल्प है जो हमें ट्रायंगल नहीं बना कर देगा? सॉल्व करके बताएं सर, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ट्रायंगल नहीं बना रहा है। कंडीशन क्या है? ट्रायंगल तभी बनेगा कि उनकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, तो यह तो ट्रायंगल बनेगा, यह ट्रायंगल बनेगा। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, तो यह भी बनेगा। यस, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा है, और 7 और 6 13 तीसरी भुजा से ज्यादा है। ठीक है, चलिए, तो यहां हम ये देख पा रहे हैं कि ठीक है सर, लेकिन सबसे जरूरी चीज है एक एक और चीज देखिएगा, डिफरेंस भी देखिएगा। क्या देखेंगे? हम देखेंगे डिफरेंस। ठीक है, और अगर हम यहां बात करते हैं तो डिफरेंस भी आपके देखेंगे तो कम आ रहा है, इसमें 2 कम आ रहा है, इसमें आपका 1 कम आ रहा है, तो यहां पर ये भी बनेगा। यस, और हम यहां पर ये देख रहे हैं तो ये भी बनेगा। तो चारों के चारों ऑप्शन आपके ट्राइंगल बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये एक तरकीब होती है कि आपके दिमाग में हर एक चीज को 4 बार सॉल्व कराया जाए। अगर पहला ही क्वेश्चन आपको मैं दे देता कि भाई बताइए कि कौन सा गलत है, और ये गलत दे देता, तो फिर आप 3 सॉल्व नहीं कर पाते। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहां 16 रख दूं तो बताएं क्या होगा? तो नहीं बनेगा ना, तो आपका आंसर फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि 7 और 8 15 का जो योग आ रहा है वो ज्यादा आना चाहिए 16 से, जो कि नॉट पॉसिबल, नॉट सेटिस्फाइड, तो ये नहीं बनेगा। चीजें क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा कह रहा है डिफरेंस भी कम आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हो? प्रिंस चेक करो, है ना डियर? आपको अगर लगता है चेक नहीं करना है तो चेक करो, है ना? और चेक करोगे तब आपको दिमाग में चीजें आपके खुद के लेवल पर सही होनी चाहिए कि यार मैं चेक कर रहा हूं, मुझे यहां दिक्कत है, आप मुझे बताइए। आप चेक नहीं करोगे और पूछोगे कि सर ये कैसे, तो समझ में कैसे आएगा फिर आपको? एक बार चेक करो। भाई आप डिफरेंस वाली बात कर रहे हो तो डिफरेंस चेक करो ना। डिफरेंस का क्या लॉजिक था? कोई भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। सब में है क्या? चेक करो, है ना? एक बच्चा कह रहा है सी कैसे? सौरभ पता नहीं सी कैसे, भाई नहीं पता है ना? मतलब ऐसे बोल देते हो अचानक से कि सर सी कैसे, तो फिर क्या आएगा? तुम बताओ, तुम बताओ फिर। मतलब ये उनको पता नहीं कि 16 किया है सर ने, उसको नहीं पता है, ध्यान ही नहीं है भाई का। हाँ, चलिए आइए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ लिखा इसको 5 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 19, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि BC के सभी पॉसिबल वैल्यूज का एवरेज क्या होगा? बी के सभी पॉसिबल वैल्यूज का, BC के सभी पॉसिबल वैल्यूज का एवरेज क्या होगा? बहुत बढ़िया सर, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो होगा 15 में से 5 गए तो 14, 14 से लेकर आपका जो BC है वह वेरी कर सकता है 19 और 5 24, लेकिन आपको तो वैल्यू चाहिए कहाँ से कहाँ तक अलाउ होगी आपके लिए? 15 से लेकर 23 तक। तो बस पहली प्लस अंतिम बटे 2, 38 बटे 2 19, यानी कि आपकी जो
एवरेज होने वाला है वह क्या होने वाला है, 19 होने वाला है। मजा आ गया। तो आपका बीसी के जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका एवरेज भी पूछा जा सकता है। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बीसी के पॉसिबल वैल्यूज का सम कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। आप सम भी बताएं, योग कितना होने वाला है। अब हम जान रहे हैं सर 15 से लेकर 23 तक एक्चुअल में वैल्यू होने वाली है बीसी की। कहां से कहां तक, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23। लेकिन इस तरह से कहां सॉल्व करने वाले हैं हम। तो आपको तरीका क्या बताया था, पहले आपने एवरेज निकाला। एवरेज कितना निकल कर आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये एवरेज हो गया पांचवा, मतलब 19। और आपका जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी हो जाएंगी, तो 23 माइनस 15 प्लस 1। तो 24 में से आपके 15 चले गए तो 9। तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो कितना आ जाएगा, सम। तो सम डायरेक्टली निकल कर आ गया 19 इंटू 9 171। क्लियर है। तो ये ज्यादा अच्छे तरीके आपको सीखने को मिल चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो वैसे भी निकालनी है कि भाई कितनी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो वो तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हो जाएगा। और एवरेज हमने निकाल ही लिया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सम आ जाता है। चलिए ठीक है सर, ट्राइंगल की साइड पॉइंट में भी ले सकते हैं, ऐसा करना क्या कह रहे हो, हॉलो करा देना, देखेगा पड़ेगा, कंडीशन से आ जाएगा। ठीक है चलिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस चीज को कर सकते हो। सर एवरेज का फॉर्मूला है, सर क्या फॉर्मूला है एवरेज का। एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर सिंपल सी बात है, सम अपॉन नंबर होता है। तो बस यहां आपको सम निकालना था, तो नंबर्स आपको पता है कि 9 आ गए और एवरेज 19 है, गुणा कर दिया। ठीक है चलिए। सर 15 प्लस 23 क्यों हुआ, अरे आप औसत क्यों निकालते हो भाई, मैं अभी आपको सिखा रहा हूं ना सारी चीजें। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं ली है तो आपको दिक्कत आ रही होगी, जो कि वाजिब है, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाओगे तो दिक्कतें आएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ 8 से 16 क्यों लिया, क्योंकि ये मुझे लेना जरूरी है। 7 से 17 तो इंटरवल होगा, लेकिन क्या 7 और 17 को ले सकते हो क्या, नहीं ले सकते आप। क्यों, अलाउ नहीं है, पॉसिबल वैल्यू बनेगी नहीं। आप 8 से 16 ले सकते हो। इसी प्रकार मैंने यहां पर 14 से 24 तो इंटरवल बन गया, लेकिन 14 और 24 ले सकता हूं क्या, नहीं। आप 15 और 23 ले सकते हो, बिटवीन वैल्यू लेनी है। सर नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए इसमें। अरे भाई गोचू चंद, नंबर ऑफ ट्राइंगल वही होते हैं जितनी आपकी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हैं। यही तो मैं अपनी इतनी देर से बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल भी यही होंगे 9, लेकिन तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे ना तो सब पता आएगा, चलेगा। आगे चलते हैं, अगली ये चीज हमें क्लियर हो गई भाई साहब। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे की चीजों को हम समझते हैं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस बारे में कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, अगर मैंने बोल दिया कि ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है। पूजा पूजा को बड़ी दिक्कत हो रही है, एक बार पूजा का डाउट लेते हैं। और पूजा ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, इंग्लिश में लिखा है, एक बार चेक कर लेता हूं। पूजा ने क्या कहा है, सर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों कंडीशन ए प्लस बी ग्रेटर देन सी और ए माइनस बी लेस देन सी फॉलो करा के देखना पड़ेगा, या एक कंडीशन से आ जाएगा। पूजा बिल्कुल नेचुरल बात है, बिल्कुल नेचुरल बात है कि पहले आप एक, वो तो होगा ही नहीं, राइट, वो तो होगा ही नहीं ना। और आपको अगर ऐसा लगता है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा लगता है तो हम एक बार चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हिंदी में था। चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दे लीजिए बस। मैंने आपसे कहा कि आपके सामने एक ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है सर। ए बी सी ट्राइंगल है, ठीक है। और बोला जा रहा है सर बी सी को डी तक बढ़ा दिया। क्या बोला जा रहा है, बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है कि, बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है कि, ठीक है ना, कि आपका जो एसी है वो बराबर हो जाए सीडी के। आपका जो एसी है वे आपकी सीडी के बराबर हो जाए। आपको ट्राइंगल दे रखा है बी ए डी, आपको ट्राइंगल दे रखा है बी ए सी 111, ठीक है, बी ए सी है। और आपको एंगल दे रखा है
ए ए सी बी 80 डिग्री, तो आप बताइए एंगल ए बी, आपका एंगल ए बी सी कितना होगा, बताएं। राज वर्मा का आंसर आ गया भाई 9, भूपेंद्र सिंह का आंसर आ गया 9। सभी ने अपने आंसर दे दिए हैं। अब कुछ लोग नॉट पॉसिबल भी बोल रहे हैं, वेल डन। हाँ, नहीं भी आएगा और नॉट पॉसिबल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात तो बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही है यहाँ पर, नहीं क्या पॉसिबल नहीं है, सी एंड डी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। चलिए, हमने क्या गड़बड़ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा जो ट्राइंगल है, एंगल है बी ए डी और ए डी बी। ए, देखते हैं भाई, चेक करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इसको इससे मिला रहे हो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, हाँ या ना? बोलो ना, बोला गया है ऐसा? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। प्लीज चुप रहिए थोड़ा सा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि सर अगर आपका ये वाला ट्राइंगल है और आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी कि ये अगर एक्स होगा तो ये भैया भी एक्स होंगे। कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है, चलने दीजिए सर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाला जो एंगल है ये कितना है, 80 है। तो क्या मैं x की वैल्यू पता लगा सकता हूं क्या, कि सर अगर 2x बराबर अगर मैं 80 करता हूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। ये लो महाराज, ये 40 आ गया, ये 40 आ गया। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, आपको क्या निकालना है, आपको ये वाला एंगल निकालना है, मान लिया मैंने। तो आप मुझे बताइए कि आपका ये वाला एंगल कितना दे रखा है, बी ए सी 111। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको पूरा मान लीजिए, बी ए डी मान लीजिए इसको, है ना, बी ए डी सही बोल रहा था ना, आप इसको बी ए डी मान लो, अब थोड़ा सही लगेगा। तो आप इसको बी ए डी मानेंगे तो पूरा तो 111 हो गया। हाँ, अब ठीक है सर। तो ये केवल ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 111 में से 40 घटा दीजिए, तो कितना आ रहा है, 71। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 29। क्लियर है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 29 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये उन क्वेश्चनों को बचाने के लिए आपको वो दी जा रही है, जब एसएससी कोई गलत क्वेश्चन देगा तो कैसे आप सही कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए। सर 2x क्यों किया, क्यों किया बताओ 2x? क्योंकि किसी भी त्रिभुज में आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वो जो बाह्य कोण बन रहा है वो उसी किसी भुजा से निकलकर बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे बात करना चाहते हैं कुछ चंद चीजों पर और उनके बारे में विषय पर चर्चा करेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा टाइप ऑफ ट्राइंगल के बारे में। प्लीज ध्यान दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है और फटाफट से इनको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मैंने नोट्स आपको पूरे दिए हुए हैं, परेशान नहीं होना है, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को छोटा तौर पर लिख लें। त्रिभुज के प्रकार, आपको पता है जो ट्राइंगल होते हैं वो दो तरह से नापे जाते हैं, दो तरह से मेजर किए जाते हैं। कौन सा बेसिस होता है? पहला बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। और दूसरी जो चीज है आपके लिए वह क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। अब फटाफट से इनको निपटाते हैं क्योंकि इनमें ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए और उचित भी नहीं है। तो सबसे पहली चीज, एक सुमित कह रहा है सर भागे जा रहे हैं एक्सप्रेस की तरह। सुमित कहां भाग रहे हैं? सुमित कौन भाग रहा है भाई? अब ये ट्राइंगल की तीन भुजाएं आराम आराम से बनाए 1 घंटे में। चलिए, तो यहां पर ये आपके सामने क्या है, एक एबीसी ट्राइंगल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इसके सामने ये तीनों कोण, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये अगर 90 डिग्री से कम है तीनों के तीनों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल और ये जो ट्राइंगल होगा वह एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा।
ठीक है, यानी कि न्यून कोण होने वाला है। ठीक है भाई साहब, अगर मैं आगे बात करना चाहता हूं तो किसी ट्राइंगल में अगर एक कोण समकोण हो, केवल एक कोण, मान लिया मैंने ये बी आपका समकोण है, ओनली एक कोण आपका 90 डिग्री हो, यानी कि इसे एंगल बी आपका 90 डिग्री दे दिया, तो एक कोई भी कोण होगा ना 90 डिग्री, तो वह ट्राइंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तीसरी चीज, अगर कोई भी ट्राइंगल में केवल एक कोण, न्यून कोण के लिए तो तीनों को 90 से कम होना चाहिए, और अगर कोई भी एंगल बिगड़ा उसका नाम चेंज हो गया, बस ये समझ लो, यही कहानी हो रही है। एक एंगल अगर राइट एंगल 90 डिग्री बन गया तो वह समकोण त्रिभुज कहलाया, और इनमें कोई भी कोण जो कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो थीटा है वह 90 डिग्री से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है। तो ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो ये जो ट्राइंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल को बोलते हैं अधिक कोण। तो इस पर तो कोई खासा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बन भी जाए, किताब के खोलने पर आधारित प्रश्न इस तरह से। आगे चलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल ये सब हो गया। अब आते हैं साइड्स के ऊपर, साइड्स के आधार पर। अगर अच्छा नोट्स में कोई भी अगर टाइपिंग मिस्टेक हुई है या किसी भी प्रकार का परेशानी हुआ है, तो जब मैं आपको जो कंपाइलेशन दूंगा, पूरा जो कंप्लीट कंपाइलेशन दूंगा, मैं उसे प्रूफ रीड करवा कर ही दूंगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो एक बार मुझे बता देना, पर्सनली बता देना कि भाई सर यहां मुझे दिक्कत लग रही है, तो मैं उसको पर्सनली रीड कर दूंगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम एक ही गलती को बार बार देखते रहते हैं और वो गलती नजर नहीं आती है ना। तो ये हो सकता है कि आंखों का धोखा होता है कई बार। हाँ, अभी A4 बनने में टाइम लगता है डियर, है ना, क्योंकि डायग्राम बनाने पड़ेंगे सब टाइपिस्ट को, वो दिक्कत होती है बहुत सारी, है ना, क्योंकि फिर डेली का काम तो है ही, वो एक अलग से काम हो जाता है, तो वो करते नहीं करते बात हो जाती है। साइड्स के आधार पर हम बात करना चाह रहे हैं आपसे, साइड्स के आधार पर अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब ये बहुत अच्छा पॉइंट आ जाता है सर, कैसे कि सर अगर मान लीजिए कि यहां पर आपका एबीसी एक ट्राइंगल है, तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी, ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा सी, के सामने की भुजा सी। और अगर हम ये कह दिया कि ये तीनों भुजाएं आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यह जो ट्राइंगल कहलाएगा यह स्केलिन ट्राइंगल कहलाएगा, यानी कि आपका विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। और सिमिलर केस में अगर हम बात करना चाहें नेक्स्ट चीज की तरफ, अगर कोई ट्राइंगल है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ए बी सी, और हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर है आपका ए सी के, या ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी, तो हम ये कहेंगे सी के सामने की भुजा सी। तो मैंने बोल दिया कि भाई ए बी बराबर ए सी है, या फिर कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हों, कोई भी दो साइड ले लो, जैसे कि हमने बात कर ली बी और ए बराबर हो गई और सी बराबर नहीं है, तो यह ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल कहलाएगा, आइसोसेलस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये दूसरे टाइप का ट्राइंगल हो गया। और एक सबसे प्यारा अपना न्यारा समबाहु त्रिभुज, जिसके बारे में हम काफी पढ़ते भी हैं और ये अच्छा भी लगता है, क्यों, क्योंकि इसमें सब कुछ सेम होते हैं। तो ए बी सी, जहां पर ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी कुछ बच्चों को क्या कुछ पता है, जैसे कि एक बच्चा बोल रहा है सर ट्रिपलेट पढ़ा देना, याद आया उसको। अभी किसी को एक चीज याद आ रही थी, क्या नाम है उसका, कुछ भी याद आता है तो बोल देते हैं वो, बस ये कर देना, होगा सब कुछ, लेकिन मुकद्दर है तुम्हारा जिस दिन तुम आओ उस दिन हो जाए, नहीं, लेकिन होगा सब कुछ। चलिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर बी बराबर अगर सी है, तो यहां पर तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाने वाला है, समबाहु त्रिभुज। एक बच्चा कह रहा है हिंदी में लिखो ही मत। हाँ, चलिए, अब हम बात करना चाहते हैं कि साइड्स के आधार पर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। साइड्स के आधार पर ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन। लेट सपोज मैंने एक आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया, और इस ट्राइंगल की मैंने आपको कोई साइड दे दी, विशाल और क्या नाम है कुणाल शर्मा और क्या कहते हैं प्रदीप, हो जाए तो वैसे बता देना, है ना, कह देना सर अब हो गया हमारा। ठीक है, चलिए,
तो ए के सामने ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। ए के सामने ए है, ठीक है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। अब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे सर? यानी कि अभी आपको मैंने एंगल्स के आधार पर सिखाया, लेकिन अगर आपको साइड्स दे रखी हो और आपको ये पहचानना हो कि ये ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल है या फिर एक्यूट एंगल है या फिर आपके लिए राइट एंगल है, तो उसके लिए क्या शर्त होगी? क्योंकि अक्सर अभी हम पहचानेंगे तो भुजाओं के आधार पर हम स्केलीन पहचान सकते हैं, यानी कि विषम बाहु पहचान सकते हैं, समद्वि बाहु पहचान सकते हैं, या फिर समबाहु पहचान सकते हैं, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पहचान सकते हैं। लेकिन अगर मुझे साइड्स दे दी और मुझे पूछ लिया कि भाई एक्यूट है या फिर यानी कि न्यून कोण है, अधिक कोण है या राइट एंगल है, सम कोण है, तो कैसे पहचानोगे? तो उसके लिए क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि साइड से क्या रिलेशन है। चलिए, तो हम ये बात कहेंगे यहां पर सी आपकी क्या होगी? लार्जेस्ट साइड होगी, ये पहले ही निश्चित कर दिया गया है ना? चलिए, अधिकतम आपकी भुजा होने वाली है, अधिकतम लंबी भुजा है ना। तो अगर रिलेशन की अगर हम बात करना चाहें सर, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो ट्राइंगल विल बी एक्यूट। लग रहा है ना क्यूट सा? भाई हम हमेशा ये चाहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन हो, तो वह ट्राइंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अधिक कोण, ठीक है भाई साहब। यानी कि अगर मैं कोई आपको ट्राइंगल की साइड्स दे देता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको जो डिस्कशन किया था, तो अभी मैंने आपसे पूछा कि भाई इस ट्राइंगल का नाम बताइए आप, जिसकी भुजाएं 3, 5 और 7 हैं, तो ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल है? और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ऑब्ट्यूस यानी कि अधिक कोण, ऑप्शन नंबर बी एक्यूट न्यून कोण, ऑप्शन नंबर सी राइट एंगल यानी कि सम कोण, ऑप्शन नंबर डी आइसोसेलेस समद्विबाहु। तो कई बच्चों को अगर ये पता होगा कि ये तो विषम बाहु है, क्वेश्चन ही गलत है। भाई नॉलेज, भाई आप पढ़ रहे हो, अभी पता है आपको, लेकिन जब हम मिक्स में करते हैं तो बच्चा भूल जाता है ना, तब उसको याद नहीं रहता। कैसे करेंगे भाई साहब? सर सबसे बड़ी भुजा को पकड़ लो, तो मैंने कहा भाई सी तो मेरा फिक्स हो गया 7, तो बस ए भी कुछ भी मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 तिया 9, बी स्क्वायर यानी कि 5 25, और ये हो जाएगा 7 7 49, तो 25 और 9 34। अब मैं देख रहा हूं कि ये लेस देन आ रहा है। अगर ये लेस देन आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह का ये ट्राइंगल है। ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। चीजें क्लियर हो गई? बस हाँ, है ना मजेदार चीज? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारे सामने है और हम इसको सीख सकते हैं। ठीक है, हम इसे पहचान सकते हैं, सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं सॉल्व। सी लार्जेस्ट ही होगी सर, ये लिखा तो मैंने यही था जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, है ना? चलिए आइए भाई। देखो यार, तुम सोचते हो ना, जैसे कि मतलब अभी कई बच्चे ये सोचते हैं कि यार क्या हो गया सर, ये क्यों हो गया? अभी ऐसे मैंने लिखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, ये एक्यूट एंगल है। तो कुछ लोग पूछेंगे सर ये ऑब्ट्यूस क्यों नहीं? तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई साहब। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे की चीजें हम करने वाले कोसाइन रूल से आया है, बिल्कुल आया है। कोसाइन रूल सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं और वहीं से ही चीजें बनती नजर आती हैं हमें। आइएगा, चलिए समझते हैं कुछ। हमने आगे आपसे बात की थी एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अगर हमने बात की आपसे, तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे जरूरी चीज होती है कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है और अगर हम इसे राइट एंगल ट्राइंगल सिद्ध कर रहे हैं, तो ए के सामने ए
बी के सामने बी, सी के सामने सी अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट क्या वर्क करेगा? हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट वर्क करेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर। हालांकि आप ये कहेंगे सर सी बड़ा होना चाहिए, तो वो मैं मान लेता हूं, चलो यहां पर मैं इसको बी मान लूंगा और यहां इसको सी मान लूंगा, तो आपकी भी बात रह जाएगी और हमारी भी बात रह जाएगी कि भाई ये आपने मान लिया बी और ये मान लिया आपने सी, तो ए के सामने ए, बी के सामने बी और सी के सामने सी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि ये जो थ्योरम है ये कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम। ये बच्चा कह रहा है आपका यूट्यूब चैनल भी है, सबका होता है भाई, इसमें क्या है। चलिए ठीक है ना। अब यहां हम बात करेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। ट्रिपलेट्स के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ट्रिपलेट हमारे अलग अलग तरीके से निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि यहां पर अगर मैंने कोई भी आपका एन ले लिया और कभी भी आपको ट्रिपलेट निकालना पड़ गया, और एन यहां पर डिपेंड करता है कि आप इवन ले रहे हो या फिर आप ऑड ले रहे हो। डिपेंड किस पे करेगा? इवन ले रहे हो या ऑड ले रहे हो। इवन हमारा होता है सम, अगर आप कोई संख्या सम लेते हो यानी कि इवन से शुरू करते हो, या फिर आप विषम ऑड से शुरू करते हो। तो दोनों ही प्रोसीजर में ट्रिपलेट अलग अलग चीजें होती हैं, मतलब इवन के लिए अलग फॉर्मूला बनता है, के लिए अलग फॉर्मूला बनता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है, आप कभी भी ट्रिपलेट निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आज हम आपको मशीन लगाना सिखाएंगे। अभी तक तो हम ट्रिपलेट रटते आ रहे हैं, लेकिन उनके तरीका भी होता है, उस तरीके को भी हम सीखेंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। चलिएगा, अगर मान के चलिए अगर आपका एन ऑड है, हाँ बस दिव्या कह रही है ये बहुत परेशान करता है, पता नहीं, हर वो चीज तुम्हें परेशान करेगी जिस चीज पर तुम ध्यान नहीं दोगे, समझ रहे हो। विषम की बात हम करेंगे, तो विषम की अगर हम बात करते हैं तो मैंने ले लिया 3। अब मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा, उन प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, और उन प्रश्नों के जवाब आपको हाँ या ना में देने हैं, वकील की तरह। क्या 3 एक विषम संख्या है? हाँ। क्या 3 2 से विभाजित है? नहीं। तो अगर 3 2 से विभाजित नहीं है तो इसको 2 से विभाजित करने के लिए क्या कोई हमारे पास जुगाड़ उपलब्ध है? तो कैसे करें? आप अगर 3 ले रहे हो तो 3 का स्क्वायर कर दो। क्या स्क्वायर करने के बावजूद ये 2 से विभाजित हो रहा है? तो क्या ऐसा कर दूं कि 2 से विभाजित हो जाए? बोले -1 कर दो। क्या ऐसा कर दूं कि ये 2 से विभाजित हो जाए? तो +1 कर दो। दोनों ही शर्त संभव है। क्या अब 2 से विभाजित कर सकता हूं? यस। तो ट्रिपलेट क्या बन गया? एन, एन स्क्वायर -1/2, एन स्क्वायर +1/2। कारण 3, 9 में से 1 गया तो 8/2 4, और 9 + 1 5, 10/2 5, 3 4 5। यहां एन क्या है? यहां एन ऑड होगा, अगर आप इस तरह का कुछ लगाओगे तो ऑड होगा। फीलिंग कैसे आएगा वो हम अभी निकाल देते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूं 5 है, अब 5 का ट्रिपलेट बताओ। अब 5 मैंने क्यों लिया है? क्योंकि 5 एक अपने आप में ऑड है। बताओ, निकालना सीख रहे हो आप। सर हम क्या करेंगे? बोले 5 तो 2 से डिवाइड नहीं है, तो मैंने कहा भाई इसका स्क्वायर कर, -1 कर, इसका स्क्वायर कर, +1 कर, इसको बटे 2 करना जरूरी है। तो कितना आ गया? बोले सर 5 12 और 13। 7 का करो, 7 भी अपना ऑड है, तो 2 से विभाजित है, नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर कर, -1 कर, 7 का स्क्वायर कर, +1 कर, बटे 2 बटे 2। तो कितना हो गया? 24 25। आप 9 के ऊपर जा रहे हैं, ये भी आपका ऑड है, तो 9 का स्क्वायर -1/2, 9 का स्क्वायर +1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 40, और ये कितना हो जाएगा? 41। तो इस तरह से आप किसी भी प्रिमिटिव ट्रिपलेट को फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज ये कंडीशन आपकी पाइथागोरस प्रूफ हो रही है। अगर हम बात करते हैं एन बराबर अगर हमारा इवन आ जाए तो आ जाओ, सम
फिर इससे आप अब आपके फाउंडेशन नहीं रही, लेकिन मैं फिर भी आपको जानते हो मैं कुछ लिखाऊंगा, वही आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इतना आपके पास समय थोड़ी ना होगा। सर ट्राइंगल में कैसे पता चलेगा, एक मिनट रुकना, इसलिए इतना ना सोचे, जब आएगा तो सीखेंगे। ये थोड़ी है कि आज के बाद इसका नाम ही नहीं लेंगे हम, या इसको हम भूल जाएंगे, करेंगे ना, प्रैक्टिस भी तो इसलिए कर रहे हैं। तो n बराबर अगर हमारे पास सम है, आइए चलिए तो हम लेते हैं 6। अब 6 क्या 2 से विभाजित है, क्यों नहीं है, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 आ रहा है ना, तो उसका स्क्वायर -1 कर दो, और उसी का स्क्वायर +1 कर दो। यानी कि अगर मैं n सम लेता हूं तो n/2 का स्क्वायर -1, n/2 का स्क्वायर +1। एक शिवांश कह रहा है सर आप वकील या शायर होते। हाँ, अब शायर तो हैं, वकील तो बन जाएंगे, फिर क्या है। वकील तो हमने हिंदी मूवी में देखा है कि कोई भी कोट पहन के वकील बन सकता है, ये चीज समझ में नहीं आई। और ये भी हमने बचपन में, मतलब लोग कहते हैं कि पुलिस जनता की सेवा के लिए, लेकिन जाना कोई चाहता नहीं। हाँ, मेरे को ये बात ही समझ में नहीं आ रही आज तक। जो हमारे मतलब कहते हैं ना कि भाई चीजें, आगे हम बात करेंगे ट्रिपलेट्स के बारे में। अब सम वाले निकालते हैं, चलो, है ना। अगर हम बात करना चाहें तो मुझे आप बताइए कि चार का कोई ट्रिपलेट बन सकता है क्या, देखना यार, पॉसिबल है, बनेगा ना, 4 का बनेगा। वो 3 4 5 में 4 पहले फ्रंटियर बन गया इस बार, क्या दिक्कत है। तो यहां आप 4 का ट्रिपलेट बनाना चाहो तो कितना हो जाएगा, 4/2, 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर +1, तो बन गया ना। सर वाई ये ट्रिपलेट प्रोसेस, बिकॉज ये जो फुलफिल कर रहा है ना, जैसे ये आपका सबसे बड़ी भुजा हो गई, तो ये क्या करेगी, पाइथागोरस सिद्ध कर रही है। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी a² + b² = c²। ठीक है, चलिए अब आगे हम कोई भी संख्या का निकाल सकते हैं, इवन अब हम कुछ भी नहीं डरने वाले हैं। यानी कि अगर हम 8 का निकालना चाहें तो बताओ, डायरेक्ट बताओ। सर 8 का हम 4 कर देंगे, और 4 का स्क्वायर -1 15, और 4 का स्क्वायर +1 17। अगर हम 10 का निकालना चाहें तो 10 का बटे 2 10, और 10 का बटे 2 5 का स्क्वायर -1, तो 10 अपने पास है ना, 10 24 और 26, ये आपका ट्रिपलेट बन गया। 12 का 12/2 6, 6 का स्क्वायर 36 -1 12 35 37। तो 14 का, तो 14 हो जाएगा सर, 7 का स्क्वायर 14, 7 का स्क्वायर 49 -1 48 और 50। तो ये सारे ट्रिपलेट इस तरह से बन जाते हैं। तो ये काम के भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप कितना इनको दिमाग में रख पाते हैं पेपर में। तो कुछ इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स हम लिखा देते हैं जो आपके पेपर में भी काम आएंगे, जैसे कि हम 3 4 5 करते हैं। अब ये एक प्रिमिटिव ट्रिपलेट है। कौन सा ट्रिपलेट है, प्रिमिटिव ट्रिपलेट। प्रिमिटिव ट्रिपलेट क्या होता है, हाँ, ओहो सोनू आ गया, सोनू ने क्या लिखा है, और पॉइंट वाले, अरे सोनू भाई साहब, पॉइंट वालों का भी जुगाड़ बताऊंगा ना, अभी टेंशन काहे लेते हो इतना यार। चलिए अभी सब बताऊंगा, अभी आ रहे हैं हम, धीरे धीरे मुद्दे पर आ रहे हैं। ठीक है, 3 4 5 का अगर हम प्रिमिटिव ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो मल्टीपल्स चलेंगे इनके, जैसे कि इसका 6 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका 10 हो गया। इसका 3 गुना करना 9 हो जाएगा, इसका 3 गुना 12, इसका 3 गुना 15, इसका 4 गुना करना 12 16 और 20, इसका 5 गुना करना 15 20 25, इसका 6 गुना करना 18 24 और 30। तो ये सारे ट्रिपलेट्स हैं, है ना। तो इस तरह के आपके और भी बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, एक प्रिमिटिव ट्रिपलेट से इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स बना सकते हो आप। तो ये तो आपके कॉमन सेंस से ऊपर डिपेंड करता है। और सारे प्रिमिटिव, जैसे कि मैंने 3 4 5 लिया, इसी प्रकार जो हमने निकाले थे ना फॉर्मूले से, 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37। ठीक है, ठीक है ना, 20 21 29, 7 24 25। ठीक है, तो मतलब आप निकाल सकते हो, ये जो भी मोस्ट पॉपुलर ट्रिपलेट्स हैं जो हमारे काम आते हैं, है ना। 12 15, हाँ। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, जैसे कि आप सोचते हैं कि सर 12 16 20 भी तो आ रहा है, और 12 35 37 भी तो आ रहा है, तो ये दोनों ही ट्रिपलेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सर, हंसी आ रही है, प्रदीप, हंसी आ रही सर, चलो। ऐसा लगा प्रदीप की जिंदगी में बड़ा गम था, आज उसको हंसी आ रही है।
सुमित बोल की बात पे हमने थोड़ा विचार किया कि सर डेसिमल वाले आ जाएं तो क्या करें, डेसिमल वाले आ जाएं तो क्या मैं मर जाऊं, तो क्या करें। आइए, तो भाई डेसिमल वाले ऐसे तो हाल में नहीं आएंगे, लेकिन 3 4 5 है, तो आपको ऐसा दिखाया जा सकता है कुछ 1.5, 2 और 2.5। जैसे मान लो 6 8 10 है, आपको ऐसा दिखाया जा सकता है इसका 3/2 गुना, इसका 3/2 गुना, इसका 3/2 गुना, यानी कि 9 और 12, और ये तो खुद 15 ही बन गया वैसे भी। ठीक है, जैसे कि मान लिया मैंने लिख दिया 5 12 13, तो आपने मान लो इसका कर दिया 1/4, तो ये हो सकता है 5/4, ये हो सकता है 12/4, और ये हो सकता है 13/4। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो अब ये कितना बन गया, डेसिमल वाले बन गए। तो आपको ये फीलिंग कैसे आएगी सर, प्रश्न है। तो आप किसी भी दशमलव वाले को, किसी भी दशमलव वाले, दशमलव वाली भुजा को, पहली बात तो बताओ लगता किसमें ट्रिपलेट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो किसी भी डेसिमल वाली जो साइड होती है ना, जैसे डेसिमल वाली भुजा हो गई राइट एंगल ट्राइंगल में, भुजा को, किसी भी दशमलव वाली भुजा को ऐसी संख्या से, ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो जिससे वह पूर्ण संख्या बन जाए, है ना, पूर्णांक बन जाए, चलो पूर्णांक बन जाए, मतलब उसका काम खत्म हो जाना चाहिए। यानी कि जैसे कि मैंने, आप मान के चलिए आपके सामने ये लिख दिया कि यार ये भुजा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसकी एक भुजा आपकी 3.5 है, और ये आपको दे दिया मैंने 12.5, तो ये कितना होगा। तो यार आपको भी ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कई बार कि यार ये 3.5 है, तो ये 2 से गुणा करने पर 7 बन रहा है, और जो आप गुणा करोगे सभी भुजाओं में होगा वो, क्योंकि सभी एक ही रेशो में है। तो 7 25, तो ये हो जाएगा 24 का आधा 12, एक्चुअल में ये 12 होगा, और इंटू 2 करके आपका 7 24 25 ट्रिपलेट बना रहा होगा। ठीक है माय डियर, आई बात समझ में। चलिए, तो यहां तक की आपकी सारी चीजें हैं। तो डेसिमल वालों को अब ऐसे उड़ा सकते हो आप। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का केंद्र, त्रिभुज के केंद्र। त्रिभुज के बने से बहुत सारे केंद्र होते हैं सर, वही वही इसी टॉपिक में क्वेश्चन आएगा। कल से स्टार्ट करें इसको, है ना, क्योंकि फिर रह ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा। ये समय, वक्त, वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, है। चलिए, क्या करें, टाइम निकल जाता है। चलो, कल की क्लास तो फिर मैं, फिर सैटरडे को खींचेंगे क्लास, सैटरडे को लंबी ले लूं। चलो देखते हैं, बता दूंगा वो तो पता लग ही जाएगा तुम्हें, खैर। ठीक है, ओके, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं 6:30 बजे, है ना, ओके बाय।